जैसे ही मैं अपने पति के ऑफिस में गई, मुझे पता चल गया कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है। वह औरत मेरे सामने आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने उसे रोक दिया। मैंने उन्हें बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय मैं अपने पति के पास गई और उनके बगल में खड़ी हो गई। दोनों घबरा गए, लेकिन अगले ही पल मैं बिना कुछ कहे चली गई। मैं ऐसे किसी इंसान को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी जो मेरे प्रति वफादार न हो, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। एक समय था जब मैं और मेरे पति एक परफेक्ट कपल थे, जिसकी सब तारीफ करते थे। लेकिन एक हफ्ते पहले मैंने गलती से अपने पति को एक औरत को गले लगाते हुए देखा। वह औरत एक गरीब स्टूडेंट थी जिसे मैंने स्पॉन्सर किया था। मैं तुरंत वहीं जम गई। अगले दिन मेरे पति ने अचानक कहा कि उन्हें काम है, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकले, उस औरत का मैसेज आया। पता चला कि उसके साथ जाना ही असली वजह थी। गुस्से में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझे पूरी रात सोफे पर बैठा पाया। मुझे पहले ही तेज बुखार हो गया था। वह तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उनका फोन लगातार बज रहा था। उन्हें डर था कि मुझे पता चल जाएगा और वह जवाब देने के लिए दरवाजे के बाहर चले गए। लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि कौन कॉल कर रहा है। उस औरत ने कहा कि मैं अपने पति को रोकने के लिए बीमारी का नाटक कर रही हूँ। उसने मुझे जानबूझकर खिड़की से बाहर देखने के लिए भी कहा। मैं पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। मैंने सच में उस औरत और अपने पति को कॉरिडोर में गले मिलते हुए देखा। उस औरत ने तो मुझे जीत का इशारा भी किया। मैं वापस कमरे में चली गई। मैंने उस औरत के घमंडी चेहरे को रिकॉर्ड कर लिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं उनकी वजह से दुखी नहीं होंगी। अगले दिन उस औरत ने जानबूझकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। मेरे पति तुरंत लाइव स्ट्रीम में आ गए। उन्होंने कमेंट सेक्शन में उसके साथ फ्लर्ट भी किया। अगले ही पल मुझे उनकी चैट के स्क्रीनशॉट मिले। मैं समझ गई कि वह औरत मुझे ये क्यों भेज रही है। मैंने जानबूझकर एक दुख भरा मैसेज भेजा। मैंने उससे मेरे पति को छोड़ने के लिए कहा। फिर मैंने अपने पति के साथ एक फोटो ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पक्का जब उस औरत ने यह खबर देखी तो उसने तुरंत मेरे पति को फोन किया। दोषी मेरे पति ने मुझे नजरअंदाज किया और कॉल का जवाब दिया। हमारी शादी की सालगिरह पर मैं बच्चों को एयरपोर्ट ले गई। मैंने किसी से उसे एक तोहफा देने के लिए कहा। उसके पीछे लगे कैमरे ने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली। मेरे पूर्व पति ने गिफ्ट बॉक्स खोला। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें पता चला कि मैंने जो तलाक का एग्रीमेंट तैयार किया था वह बस उनके सिग्नेचर का इंतजार कर रहा था। मैंने उन्हें और उस औरत को लंबी जिंदगी साथ बिताने की शुभकामनाएं भी दी। उसी पल उस औरत का भेजा हुआ भड़काऊ मैसेज भी आया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक प्यारे पति के तौर पर मेरे पूर्व पति की इमेज पूरी तरह खत्म हो गई। कंपनी के शेयर की कीमत भी तेजी से गिर रही थी। अगले भाग के लिए कमेंट में यस लिखे।